Hello everyone, I welcome to all of you to our YouTube channel G&T Academy. Okay, so today we will see the second feature of the salient feature of the Constitution. Okay, in the first part we have seen the introduction and we have seen the first feature also. Okay, in the first feature we have seen the lengthiest written constitution of the world, where we have seen that different type of constitution like written, unwritten. Okay, the written type of constitution that is in USA, the unwritten type of constitution that is in Britain, but India has the lengthiest written constitution in the world. Okay, and the lengthiest written constitution of the world due to some factor like geographical factor, historical factor, then single constitution for both center and state, and the effect of the legal person. Okay, these are all the things regarding the first feature. Along with that, we have studied the in the introduction part that mini constitution, the 42 Amendment Act 1976. Okay, so like that we have covered most of the thing in the first part. Okay, so we have to see the second part or the second feature, that is the drawn from various sources. That means the feature borrowed from different constitution of the world. Okay, so let's see the philosophical part. The philosophical part of the constitution that includes fundamental right and DPSP. Okay, that is borrowed from different constitution. That means the fundamental right, which is a part of the philosophical part, borrowed from USA Constitution, and DPSP, which is also a part of philosophical part that borrowed from Irish Constitution. That means the philosophical part that includes the fundamental right that borrowed from USA Constitution, and the DPSP, which is a part of the philosophical part that borrowed from Irish Constitution. Okay, तो फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है वो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विच इज नोन एज DPSP उसको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है. नेक्स्ट द पॉलिटिकल पार्ट. द पॉलिटिकल पार्ट इंक्लूड्स द कैबिनेट गवर्नमेंट एंड रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर बोरोड फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, इसका मतलब ये है जो कैबिनेट गवर्नमेंट के लिए जो प्रोविजन है एंड रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर का जो प्रोविजन है ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है. सो व्हाट इज कैबिनेट गवर्नमेंट? सो बिफोर गोइंग टू कैबिनेट गवर्नमेंट वी हैव टू नो द गवर्नमेंट. व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट मीन्स ए ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और ए ग्रुप ऑफ पीपल दोज हु हैव अथॉरिटी टू गवर्न द कंट्री. ओके, कुछ रिप्रेजेंटेटिव को हम चुन के भेजते हैं जिनके पास पावर रहता है, जिनके पास अथॉरिटी रहता है, ओके, गवर्न करने के लिए कंट्री को, उसको कहा जाता है गवर्नमेंट. और ये जो गवर्नमेंट जो होता है, ये गवर्नमेंट जब तैयार होता है उसमें डिफरेंट मिनिस्ट्री रहते हैं, जैसे कि कैबिनेट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर्स. ओके, सो इन अमंग दिस थ्री, ओके, तो कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है. ओके, ये हाईएस्ट बॉडी है जो कि डिसीजन लेते हैं. तो तब जब कैबिनेट डिसीजन लेते हैं हाईएस्ट डिसीजन, तो इसके लिए इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को कैबिनेट गवर्नमेंट कहा जाता है. तो ये जो कैबिनेट गवर्नमेंट वाला जो प्रोविजन है एंड रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. ओके, लेजिस्लेचर का काम है कि जो लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है कि लॉ को इम्प्लीमेंट करना, ये आप जानते हैं. तो ये दोनों में जो रिलेशन है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर में, इसका भी प्रोविजन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया. दैट मीन्स पॉलिटिकल पार्ट किसको इंक्लूड करता है? कैबिनेट गवर्नमेंट को, एंड रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर को. तो ये दोनों का जो प्रोविजन है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है. नेक्स्ट द स्ट्रक्चरल पार्ट बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 and more than half of the provision of the constitution of India identical to the government of India 1935. ओके, इसका मतलब ये है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, दैट मीन्स इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसका जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वही प्रोविजन हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से बोरो किया है. और इसके साथ हम जब देखते हैं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है उसका आधा से ज़्यादा प्रोविजन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के साथ मिलता जुलता है. दैट मीन्स more than half of the provision of the Constitution of India identical to the Government of India in 1935. ओके, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1935 को क्या कहा जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस एंड मटेरियल सोर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इसका मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है. ओके, एंड दिस इज द मटेरियल सोर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इसका बहुत सारे प्रोविजन का जो सोर्स है, ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है. ओके, ड्यू टू दैट इसके लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द रैंसैकिंग ऑफ ऑल नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. ओके, उन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इट इज़ द रैंसैकिंग ऑफ ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. जितना भी जान पहचान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड है, ओके, जैसे यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, जापान है, ब्रिटेन है. ओके, उनमें से हमने कुछ अच्छे प्रोविज़न, कुछ अच्छे पॉलिसी जो कि उसका वही कॉन्स्टिट्यूशन का जो निचोड़ है हमने लाया है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है. उसके लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेड दैट
Constitution of India is the ransaking of all the known constitution of the world. Okay, these are all the things regarding this. So we have to see all these things once again. Okay, let's see. So the philosophical part, that is the fundamental right and DPSP. Okay, so fundamental right borrowed from USA Constitution. फंडामेंटल राइट जो है वो बोरो किया गया है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से, एंड द डीपीएसपी बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, नेक्स्ट द पॉलिटिकल पार्ट, दैट इज द कैबिनेट गवर्नमेंट एंड रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. ओके, तो पॉलिटिकल पार्ट किसको हम समझेंगे? कैबिनेट गवर्नमेंट को, एंड रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. तो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर में जो रिलेशन है एंड कैबिनेट गवर्नमेंट जो है, इसका जो प्रोविजन है ये कहाँ से बोरो किया गया है? ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया, और जिसको हम पॉलिटिकल पार्ट बोल के भी कहते हैं. ओके, नेक्स्ट द स्ट्रक्चरल पार्ट बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एंड मोर देन हाफ ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आइडेंटिकल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935. इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चरल पार्ट जो है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से बोरो किया है, और उसके साथ ये पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोविजन है, मोर देन हाफ, ये किसके साथ मैच करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के साथ. ओके, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इज हैव द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है, इन्फ्लुएंस है, एंड दिस इज द मटेरियल सोर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और यही से हमने बहुत सारे मटेरियल हमने फॉलो किया है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना है. ड्यू टू दैट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ओके, बी आर अम्बेडकर जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, यू नो वेरी वेल, ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ही इज कॉल्ड एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो उन्होंने कहा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज द रैंसैकिंग ऑफ ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. ओके, दैट मीन्स वर्ल्ड का जितना कॉन्स्टिट्यूशन है उसका रैंसैकिंग है, उसका निचोड़ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ओके, दिस आर ऑल द थिंग्स एंड दिस इज लुकिंग वेरी सिंपल, बट number of question can be made from here. For example, the question can be asked that who has said that Constitution of India is the ransacking of all the known constitution of the world? The right answer can be Dr. B.R. Ambedkar. In the question they will ask you Dr. B.R. Ambedkar, Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Rajendra Prasad. Okay, so you have to remember B.R. Ambedkar said that the Constitution of India is the ransacking of all the known constitution of the world. Then you have to remember that most of the provision of the Constitution of India borrowed from where? Government of India 1935, USA Constitution, British Constitution, Germany Constitution. So you have to know that, so more than half of the provision of the Constitution of India identical to the Government of India 1935. That means आधा से ज़्यादा जो Constitution of India का provision है वो Government of India 1935 के साथ मैच करता है. उसके साथ और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा पॉलिटिकल पार्ट है, जैसे कि कैबिनेट गवर्नमेंट रिलेट टू पॉलिटिकल पार्ट, उसके साथ रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. ओके, सो दीज आर द थिंग यू हैव टू फोकस ऑन दैट. Then fundamental right and DPSP, that is called as the philosophical part. You cannot say that means the fundamental duty is the philosophical part. Okay, so you have to remember fundamental right and DPSP both are the philosophical part, and DPSP borrowed from Irish Constitution and fundamental right borrowed from USA Constitution. These are all the things regarding the second salient feature of the Constitution of India. Okay, so I hope so you understand very well. So please note down this thing on your notebook, revise this thing. Okay, the time will gone and you will familiar with this diagram and you understand very well. Okay, so we will see something different or the fourth part, okay, in the next. Okay.